नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर, जो आपका एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है, 18 चैप्टर है, समथिंग, तो उसके जो है एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। हमने पहला लेक्चर इसका कर लिया है। कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखे हैं, आपको वहाँ पे 8 लेक्चर मेरे मिल जाएंगे यहाँ पे आई बटन में, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। पूरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। और कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था, वो 8वें लेक्चर्स के रूप में हमने ये इसमें किया था पूरी बायोलॉजी में। तो फर्स्ट लेक्चर था उसका कल। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपको वो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, नीट एम्स वगैरह के, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप इसको प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा वीडियो कहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दो कि हमारी जो एक जीके ट्रिक ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दिया हुआ। तो जैसे आप एचपी टेट की तैयारी करें या टीजीटी आर्ट्स की तैयारी करें, उसके नोट्स आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे 220 रुपीज़ में। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिमाचल जीके और जो भी बजट जो होता है 2020 का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एचपी टेस्ट या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। सीटेट का अगर कोर्स कर रहा है कोई, ठीक है, तो नोट्स ले लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सीटेट के नोट्स, ठीक है। तो ये आपको 200 रुपीज़ में आपको ये पड़ेंगे, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। साथ साथ जैसे आप टेट मेडिकल या टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो 30 रुपीज़ के क्वेश्चन जो पेपर जो है ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीके ट्रिक ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों कोर्सेज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से हमने जो है क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर अब्सेंट, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ। उसको हम एक बार आगे पढ़ लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, तो उसमें एंटीजेंस भी होते हैं जो कि आपके आरबीसीज में होते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होती है वो आपकी प्लाज्मा में होती हैं। और डोनर ग्रुप्स कि एक ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है, बी वाले को कौन कौन दे सकता है, एपी वाले को जो है कौन कौन दे सकता है, ओ वाले को कौन कौन दे सकता है। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन जो आरबीसी में होता है वो ए होता है, और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होती है वो एंटीबॉडी बी होती है। और इसको डोनर ग्रुप कौन से, इसको कौन कौन दे सकते हैं, ए वाला भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप देखिए, तो बी ब्लड ग्रुप में जो होती है एंटीजन जो होता है वो बी होता है, और एंटीबॉडी जो होती है ए होती है, ठीक है। और डोनर ग्रुप है बी और ओ। फिर आपका ए बी होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी वहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ पर एंटीबॉडीज़ ए बी में नहीं होती है, और इसको डोनर ग्रुप ए बी ओ होता है, ठीक है। अब देखिए, ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजेंस नहीं होते, लेकिन एंटीबॉडी ए बी यहाँ पर होती है, तो डोनर ग्रुप इसका क्या होता है, ओ होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो आपका एंटीबॉडीज़ कहाँ अब्सेंट होती है, वो आपकी ए बी में अब्सेंट होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एंटीजन कहाँ अब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दिया जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, वो सबको दे सकते हैं। लेकिन जो ए बी होता है वो सबसे ले सकता है, ए बी से भी, ओ से भी, तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। कौन सा इनमें से ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, चाहे उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो। तो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल डोनर जो है आपका, यानी कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, चाहे उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है आपका, ये ए बी है। ये ए बी वाले से भी ले सकता है, ये ए वाले से भी ले सकता है, ये बी वाले से भी ले सकता है, और ये ओ वाले से भी ले सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन्स फ्रॉम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम जो है मदद करता है फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपका थ्रोम्बिन जो है एंजाइम जो है यूज़ होता है। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन का यूज़ होता है। अब एक चीज़ याद रखें कि जो थ्रोम्बिन है वो कहाँ से बन रहा है? थ्रोम्बिन बन रहा है आपका प्रोथ्रोम्बिन से। किससे बन रहा है? प्रोथ्रोम्बिन से। और वहाँ पर भी कौन सा एंजाइम लग रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम लग रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। जो क्लॉटिंग में कौन सा जो है एलिमेंटल आयन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो है आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एनिमल हैज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के एनिमल्स आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है। देखिए 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद रखना है कि ब्लड जो है वो पंप किया जाता है वेसल्स के अंदर, लार्ज वेसल्स के अंदर, मतलब एक तरह से श्रिंक करता है वो, जैसे फुहारा होता है ना, बिल्कुल श्रिंक करता है। वहाँ पर कोई भी जो है वहाँ पर आर्टरी वीन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ऐसा याद रखना है कि जो ब्लड जो है पंप किया जाता है हार्ट के अंदर, वो थ्रू जो होता है नेटवर्क, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के थ्रू जो है, जैसे आर्टरीज वीन्स वगैरह, उनके थ्रू जो है वो सर्कुलेट किया जाता है। अब देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, देखिए आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में जो है आपको याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एनालिड्स और कॉर्डेट्स में आपको याद रखना है कि वहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट आर देयर इन बर्ड। बर्ड में पूछा गया है कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जनरली देखें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट में याद रखना है कि एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर्ड में हार्ट में याद रखना है कि 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। और 4 चैम्बर्ड में याद रखना है कि 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो देखो जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाला होगा वो होगा आपका एम्फीबियंस, जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले होंगे वो फिशेस होंगी। ठीक है, और जो आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होंगे वो आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। ठीक है, रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है एक कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो जनरली जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट आपका क्रोकोडाइल भी आ रहा है, मैमल्स भी आ रहे हैं, या कॉर्डेट्स भी इनको बोल देते हैं, और बर्ड्स भी आते हैं। तो बर्ड्स के कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फिशेज। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है फिशेज की। ठीक है, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास, तो वैसे ही फिशेज के पास क्या होती है? गिल्स होती है। ठीक है, अब याद रखें कि जो गिल्स होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो छानती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो छानती है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है उसके पास? तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो देता है वो हार्ट देता है इसको। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका गिल्स करता है। तो यानी कि यहाँ पर सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप कौन करता है? गिल्स करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप कौन करता है? वो हार्ट करता है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज सीन इन। अब देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखिए जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ना, उसमें 2 एट्रियम होते हैं,
ये एट्रियम और ये एट्रियम, ठीक है, एक वेंट्रिकल होता है। तो दोनों का जो है आपका इधर से आपका जो है लेफ्ट एट्रियम में जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और इसमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये मिलेंगे कहाँ पर, ये मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल्स में। तो यानी कि ये जो सर्कुलेशन रहती है डबल सर्कुलेशन, ये आपकी इनकम्प्लीट रहती है। तो जो जनरली जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वाले हैं आपके, वो हैं एम्फीबियंस हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस इज सीन इन। अब देखिए इस टर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। एक होती है RH ग्रुप एंटीजन वगैरह, ठीक है, तो रिहेसस मंकी वगैरह ये ज़्यादातर इसमें देखी जाती है। बट जो RH एंटीजन है वो सेम होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए एक दूसरे के, हस्बैंड और वाइफ के। अगर मान लो कि RH जो ब्लड है वो फीटस का, ठीक है, अगर वो RH नेगेटिव मदर के ब्लड से मिलता है तो यानी कि ये कंडीशन उत्पन्न होती है कि कुछ जो है बच्चे में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। जैसे जॉन्डिस हो जाता है किसी को या एनीमिया हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है वो आपकी वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की फिटलिस की कंडीशन हो जाती है। या फिर जो है मेंटली जो है बच्चा पैदा होता है, या फिर प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है किसी का, तो वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है, या फिर मिसगैरेज हो जाता है किसी का, तो ये इसके कारण होता है, RH ब्लड ग्रुपिंग के कारण। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। इनमें से टिश्यू फ्लूइड हम किसको बोलते हैं? तो देखिए जो हमारा लिम्फ होता है उसको हम जो है टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो जनरली याद रखना है कि लिम्फ जो है वो एक तरह से कलरलेस फ्लूइड है, और जितने भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है, इनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और जनरली आपको याद रखना है कि फैट्स को जो अब्जॉर्ब करने वाला होता है वो लिम्फ ही होता है। कहाँ अब्जॉर्ब करता है? लिम्फ लैक्टियल्स में अब्जॉर्ब करता है। लैक्टियल्स कहाँ होती है? इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर होती हैं। तो फैट्स को अब्जॉर्ब करने वाला जो है वो लिम्फ ही होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारी आंसर की है टॉप 10 क्वेश्चंस की। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, नीट वगैरह के लिए या टीचिंग एग्जाम्स वगैरह के लिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।